नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। तव सिद्धे नय सिद्धे संयम सिद्धे चरित्र सिद्धया नाणमिदंसनं मिया सिद्धे शिरसा नमस्सामि। सिद्धं संपूर्णभव्यार्थं सिद्धे कारणमुत्तमं दर्शन प्रशस्त दर्शन ज्ञान चारित्र प्रतिपादनम्। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम्। जय बोलिए अनंत अनंत परम सिद्ध परमेष्ठी भगवानी की। जय बोलिए अनंत अनंत 24 तीर्थंकर भगवानी की। देवादिदेव चिंतामणि मूल नायक श्री पार्श्वनाथ भगवानी की। वर्तमान शासन नायक देवादिदेव 1000 श्री महावीर भगवानी की। आचार्य भगवंत कुंद कुंद देव की। आचार्य भगवंत श्री रविशरण स्वामी महामुनिराज की। परम पूजनीय चर्या श्रवण अध्यात्म योगी आचार्य गुरुदेव श्री विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की। बीतराग प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की। अहिंसामयी जैन धर्म की। मनुष्यों, वर्तमान शासन नायक भगवान वर्धमान स्वामी के शासन काल में हम सभी जीव यहाँ विराजते हैं। परण भट्टारक महाश्रमण उन भगवान वर्धमान स्वामी के मुख कमल से निश्रित बागवादिनी भगवती मजनवाणी का हम सभी भव्य जीव यहाँ करुणांजलि लगा कर के पान कर रहे हैं। यह बागवादिनी यह भगवती माँ जनवाणी सभी जीवों का कल्याण करे, सभी जीवों का मोक्ष मार्ग प्रशस्त करे। संसार विशाल गहन समुद्र, इसमें भटकता हुआ यह जीव नाना गतियों में, नाना योनियों में और नाना परिणामों को प्राप्त होता है। वही जीव वैभव को पा करके उसमें मान कषाय करता है। फिर वही जीव उस वैभव के छिन जाने से आंसू को बहाते हुए त्रास को प्राप्त होता है, दुख को प्राप्त होता है। इसलिए आचार्य भगवंत ने बहुत सुंदर बात यहाँ कही है कि चंदन की उत्पत्ति सर्व स्थान पर नहीं होती। चंदन की उत्पत्ति सभी स्थानों पर नहीं होती। विरला ही क्षेत्र होता है, उत्कृष्ट कोई ऐसा विरला ही स्थान होता है जहाँ पर चंदन फलता फूलता है। ऐसे ही सभी जीवों के अंदर, सभी के हृदय में धर्म नहीं पलता है। अत्यंत अल्प जीव होते हैं और अत्यंत पुण्यात्मा जीव होते हैं जिनके अंदर धर्म का पालन होता है। पापी आत्मा धर्म नहीं पाल सकता। पापी आत्मा धर्म का पालन नहीं कर सकता। पापी आत्मा के जीव में धर्म कर्म की क्रिया का भाव ही उत्पन्न नहीं होता।
उसके लिए तो संसार के भोग, संसार की इच्छाएं, आकांक्षाएं और संसार की वस्तुएं ही उसे सर्वस्व दिखाई देती हैं। उसके अलावा बाहर उसका चिंतन दौड़ता ही नहीं है। बिरले ही भव्य जीव होते हैं, बिरले ही भव्य जीव होते हैं जिनका इस संसार से मन भयभीत हो जाता है। बिरले ही जीव होते हैं जो भव भीरु हो जाते हैं और भव भीरु होकर के वे अपनी आत्मा का उत्थान करते हैं। संसार की वस्तुएं, संसार के द्रव्य हर जीव को प्रलोभन देते हैं, हर व्यक्ति को लुभाते हैं, हर जीव को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। पर उस आकर्षण से, उस चमक से छूटकर जो बच जाते हैं, ऐसे जीव बिरले होते हैं। ऐसा ही एक जीव कभी आपकी और सभी की तरह किसी एक गांव की गलियों में घूमा करता था और घूमते घूमते कई प्रकार के पापों को किया करता था। जैसे आप कषाय करते हो, वैसे वो भी कषायों को करता था। जैसे आप लड़ते झगड़ते हो, वो भी लड़ता झगड़ता रहता था। पर जिसे द्रव्य की उत्कृष्टता की परख हो जाती है, समझ में जाती है, वो जीव उस द्रव्य का सदुपयोग करता है, दुरुपयोग नहीं करता। द्रव्य का सदुपयोग करना सीखना चाहिए। पूरा जगत द्रव्य का दुरुपयोग करना जानता है, उसका सदुपयोग कैसे किया जाए ये बहुत बिरले जीव होते हैं, पुण्यात्मा जीव होते हैं, सम्यक दृष्टि जीव होते हैं, उस द्रव्य का सदुपयोग कर पाते हैं। तो आपके बीच में पलता बढ़ता हुआ एक जीव वृद्धि को प्राप्त हुआ और उसने अपनी द्रव्य की, अपनी सत्ता की, अपने अमूल्य रत्न की परख कर ली, उसको पहचान लिया। और पहचान लिया तो वही सामान्य जन्म लेने वाला एक व्यक्ति वह आपके सामने मुनिराज के रूप में बैठा हुआ है। यहाँ तक की यात्रा बहुत लंबी होती है। वास्तव में देखा जाए तो यहाँ तक की यात्रा बहुत लंबी है और बहुत कठिन है। इस पर्याय में ही यहाँ तक की यात्रा बहुत कठिन है, दुरूह है। इस मार्ग पे पहुँच पाना, जैसे छोटी छोटी पतली पतली सड़कों से निकल करके राजमार्ग पे पहुँचा जाता है, ऐसे ही बहुत सारी सड़कों को पार करके, बहुत सारी छोटी छोटी गलियों को पार करके इस राजमार्ग तक पहुंचना पड़ता है। इस ही पर्याय में यह अत्यंत दुष्कर कार्य है। फिर अन्य पर्यायों की अपेक्षा से देखोगे तो वहाँ तो दुर्लभ क्या, उपलब्धि ही नहीं है। एक इंद्रिय जी के पास सामर्थ्य ही नहीं है कि वह मुनिराज बन पाए। उसके पास तो इस बात की सामर्थ्य नहीं है कि वो इस बात को जान पाए कि मैं किन कर्मों का फल भोग रहा हूं। कर्म फल चेतना को भोगता रहता है बेचारा, कर्म फल चेतना को भोगता रहता है। पूरा जीवन सर्दी गर्मी बरसात में निकल जाता है, लेकिन कब शांति का वेदन होगा। पक्षी आ रहे हैं, उसके ऊपर मल छोड़ रहे हैं। कोई पक्षी आ रहे हैं, उसकी टहनियों में चोंच मार रहे हैं। कोई पक्षी आ रहे हैं, उसके फल को तोड़ रहे हैं। वेदना तो होती है, क्योंकि स्पर्श इंद्रिय काम कर रही है कि नहीं कर रही है। वेदना तो होती है। किससे कहेगा, कैसे कहेगा, उसके पास तो कहने के लिए सामर्थ्य नहीं है। उसके लिए यह मुनिपद बहुत दुर्लभ नहीं, असंभव है। 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, पंच इंद्री असंगी, फिर पंचेंद्री संगी, हीन कुल में उत्पन्न जीव। पंच इंद्री संगी, लूला, लंगड़ा, अंधा, काना, बहरा, इन जीवों के लिए तो ये स्वप्न मात्र की तरह है। स्वप्न में ही अपने आप को वे मुनि बना देख लें तो ही बहुत बड़ी बात है।
वे कहाँ बेचारे मुनि पद को धारण कर पाएंगे। उन लोगों के पास तो योग्यता ही नहीं है मुनि बन पाने की। अरे आप पुण्यात्मा जीव हो, कम से कम बन पाओ नहीं बन पाओ, लेकिन कम से कम मुनि बनने की योग्यता को हासिल तो आपने किया है, वो फिर भी नहीं कर पाए, तो फिर आपसे बड़ा पापात्मा जीव जगत में कोई नहीं है। योग्यता होने पर भी जो उस योग्यता से कार्य की सिद्धि नहीं करता है, उसने अपना रत्न व्यर्थ ही कौओं को भगाने में, मुंडेर के ऊपर बैठा हुआ कौआ भगाने में हीरे जैसे रत्नों को फेंक दिया, उसने नष्ट कर दिया। ऐसे ही इंद्रिय भोग विषय वासनाओं में आपने ये मनुष्य जीवन रूपी रत्न को, अगर दुर्लभ रत्न को ऐसे ही फेंक दिया, तो क्या आपकी महत्वता है, क्या आपकी समझदारी कहलाएगी, क्या आपके ज्ञान की उपयोगिता कहलाएगी। उपयोगिता तो उसने की जिसने इस मनुष्य जन्म को प्राप्त कर लिया, प्राप्त करके उसे इंद्रिय भोगों में नहीं डाला, प्राप्त करके उसे इंद्रिय भोगों में नहीं डाला, विषय वासनाओं में नहीं डाला, धन संचय में नहीं डाला, परिवार के लालन पालन में नहीं डाला, उसे अपने आत्म प्रणालियों के लालन पालन में और अपने आत्म परिणामों की विशुद्धि की रक्षा करने में लगाया है। उसका जीवन महान है, उसका जीवन धन्य है। तो आपके सामने जिन्हें आप निवृत्त सागर जी महाराज के नाम से जान रहे हो, जो पूर्व पर्याय में संजय भैया रहे, पशु चिकित्सक भी रहे, खेतीबाड़ी भी की, घर के संचालन में सहयोग भी किया, सब किया, सब करते हुए भी उन सब वस्तुओं से उदास अपने जीवन को, अपने आप को देखते रहे और उन सब क्रियाओं से भिन्न अपने आप को देखते रहे। देखते देखते वह दिन भी आ गया जब आचार्य गुरुदेव विशुद्ध सागर जी महाराज ने उस अमूल्य रत्न को प्रदान कर दिया, जिसे साक्षात भगवान तीर्थंकर स्वामी जी ने धारण किया। कुंद जैसे, गौतम गढ़धर जैसे महान निर्गंथों ने जिस पद को सुशोभित किया है, ऐसे उस पद के ऊपर आज गुरुदेव ने उनको आसीन कर दिया है। हमारा बहुत बहुत मंगल शुभकामनाएं, और शुभकामनाओं के साथ बस यही कहेंगे, चूंकि आज समक्ष गुरु नहीं है, आज समक्ष गुरु नहीं है, ये कार्य गुरु का है, पर गुरु की अनुपस्थिति में उनका प्रतिनिधि के रूप में हम महाराज को ये बात कह रहे हैं, जो हमें आचार्य भगवंत ने सबसे पहले वर्ष दीक्षा दिवस के उपलक्ष्य में कहा था, वही हम आपको कह रहे हैं। मुनिराज, निवृत्त सागर जी, टीकमगढ़ से भक्त लोग आए हैं, सटाई से भक्त लोग आए हैं, पन्ना से, वो क्या बोलते हैं, विदिशा से भक्त लोग आए हैं, शाहगढ़ से भक्त लोग आए हैं। ये बहुत अच्छा किया इन्होंने कि ये आए हैं, उन्हें तो यही करना चाहिए, पर मुनिराज को उनमें भी अपना अत्यंताभाव देखना चाहिए। व्यवहार तो निभाएंगे क्योंकि लोक में जी रहे हैं, यही विहार कराएंगे, यही आहार कराएंगे, यही सारी वैयावृत्ति आदि करेंगे, यही चर्या में सहयोग करेंगे, इसलिए व्यवहार तो निभाना पड़ता है। लेकिन व्यवहार को निभाते निभाते अपने आप को मत भूल जाना, व्यवहार को निभाते निभाते अपने को इनसे एकदम पृथक भिन्न भिन्न देखना। निश्चय का लोप हो ना पाए और व्यवहार छूट ना पाए, व्यवहार छूटने ना पाए और निश्चय का लोप ना हो पाए, क्योंकि आपने जिन्हें छोड़ा है वे बहुत उत्कृष्ट थे। जिन्हें आपने छोड़ा है वे बहुत उत्कृष्ट थे। उन माता ने, पिता ने आपको, उस माँ ने अपने 9 महीने अपने गर्भ में आपको रख करके पाला और घर में जन्म दे करके वर्षों तक आपका लालन पालन किया है। ऐसे उत्कृष्ट माता पिता नाम की वस्तु को आप छोड़कर आए हो, तो जगत में अब कोई भी हमारे लिए राग करने योग्य वस्तु नहीं है। व्यवहार निभाना, व्यवहार निभाते हुए हमेशा टकटकी लगाकर उस दृश्य को देखते रहना जिस समय सबको छोड़ करके, और जैसे ही मंदिर की तरफ मुड़े थे, गमन करने के लिए चले थे, फिर पीछे मुड़ के कभी किसी को देखा नहीं था। ऐसे ही शुभकामनाओं के साथ बस यही कहेंगे, जो मिला है वो अत्यंत
उत्कृष्ट वस्तु है, अनमोल वस्तु है। जन्मों जन्मों की साधना के बाद भी लोगों को यह मिलता नहीं है जो अपने को मिला है। इसलिए उसको भूलना नहीं, उसको सदा सदा अपनी चोटी में, चोटी तो रहती नहीं है अपन लोगों के पास, लेकिन ऐसा बोलते हैं कि चोटी में गांठ लगा के रखना कि जो मिला है वह जगत में सबसे श्रेष्ठ वस्तु है, सबसे उत्कृष्ट वस्तु है। इसके पीछे सारी दुनिया हट जाए, छूट जाए, जो मिला है इसके पीछे सारी दुनिया छूट जाए तो गम नहीं है, खेद नहीं है, लेकिन दुनिया के पीछे ये ना छूटने पाए। दुनिया मिल गई और ये छूट गया तो सब लुट गया, और दुनिया छूट गई ये मिल गया तो माला माल हो गए। ऐसा चिंतन एक और भव्य जीव का चल रहा है। ऐसा चिंतन एक भव्य और जीव का चल रहा है जिसका नाम बाली है। ऐसा का ही ऐसा चिंतन एक और जीव का चल रहा है जिसका नाम बाली है। वो भी संसारिक वस्तुओं से परम उदासता को प्राप्त हो रहा है। वो भी संसार में इन जो नाना प्रकार की अवस्थाएं और नाना प्रकार की वस्तुएं हैं, इनसे उसको रमण में कोई भी अपेक्षा नहीं दिख रही है, आशा नहीं दिख रही है। उसको लगता है ये सारे भोग तो व्यर्थ ही हैं, ये सब भोग तो मेरे लिए कष्ट का ही कारण है, मेरे लिए संसार वृद्धि का ही कारण है, इनमें मुझे क्या रमण करना। पर बड़ा पुत्र ज्येष्ठ पुत्र था, इसलिए पिता ने राज्यभार बाली के हाथों में सौंप दिया। यद्यपि बाली स्वीकार नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उनके मन में तो वैराग्य की कणिका प्रस्फुटित हो चुकी थी, इसलिए वो इस राजपाट में तनिक भी उत्साह को प्राप्त नहीं होते थे। परंतु पिता की आज्ञा, ध्यान रखना भैया, जिनके मन में भी दीक्षा वीक्षा लेने के भाव बन रहे हों, सरपंच साहब, जिनके मन में भी दीक्षा वीक्षा लेने के भाव बन रहे हों, तो ये भी ध्यान रखना माता पिता को कष्ट ना होने पाए। हम दीक्षा तो लेंगे, लेकिन समाज को, माता पिता को, परिवारजन को कष्ट दे करके नहीं लेंगे। हम उनको मनाएंगे, हम उनको राजी करेंगे, तैयार करेंगे, और धीरे धीरे आपकी यदि दृढ़ता है तो सब तैयार हो जाते हैं। इन दो को भी उनके माता पिता ने छोड़ा के नहीं छोड़ा, कोई थोड़ी छोड़ता है ऐसे। और फिर दो ही कमाऊ पूत थे। हालांकि ये बात और है, हम तो सबसे छोटे रहे घर में, तो हमने कभी जो कमाया स्वयं ही उड़ाया, घर में कभी कुछ दिया नहीं। ये तो फिर भी देते रहते थे, घर में घर के लिए करते रहते थे, हमने तो घर के लिए कुछ नहीं किया, फिर भी कमाऊ पूत थे। तो कौन छोड़ता है ऐसे? अरे आज तो अब क्या बोले आपको, पहले दुकान थी तो अब सारा शोरूम है। पहले मान लो दुकान थी तो अब शोरूम है, अब की बात अलग है। अब तो पूरी पूरी फैक्ट्री है, होलसेल है। परंतु पहले की कमाई अलग थी, अब की कमाई अलग है। साहुला जी, अंतर है, भेद है। तो कोई नहीं छोड़ता है, सबको राग होता है संतान में, इसलिए आसानी से तो कोई नहीं छोड़ता है। लेकिन यदि आपके अंदर वैराग्य की दृढ़ता है तो फिर कोई रोक भी नहीं पाता है। मुनि पुराण सागर जी, आचार्य विद्यासागर जी के संग में मुनि पुराण सागर जी हैं, जो हमारे ही क्षेत्र के, हमारे नगर के हैं। उन मुनिराज के घर वालों ने, जब वो भाग करके ब्रह्मचर्य व्रत लेने के लिए चले गए गुरुदेव के पास, विद्यासागर जी के पास, तो उनके माता पिता गाड़ी लेके गए और उनको ठोक पीट के उठा के वापस ले आए, और आचार्य को बुरा भला बोला है, बहुत बुरा बोला। आचार्य मुस्कुराते रहे, देखते रहे, कर लो, आओगे श्रीफल लेके तुम ही आओगे। गुरुवर की दृष्टि दूरदृष्टि होती है, गुरु महान होते हैं, गुरु भविष्य के दृष्टा होते हैं, उनको भविष्य दिखाई दे रहा होता है। तो गुरुदेव ने मुस्कुरा कर बोल दिया, आशीर्वाद भैया तुम्हें भी, आओगे तुम ही श्रीफल लेके। बोला कुछ नहीं, ऐसा सोचा होगा देखते हुए। उन्होंने बोला हमने कौन बांध के रखा है, जाना चाहे तो आप ले जाओ। उठा के जबरदस्ती उनको मारा पीटा, लेके चले गए। घर गए, 2-3 दिन रुके, चौथे दिन रात में फिर निकल लिए।
रात में सब घर में सोते रह गए, वो फिर बस में बैठे और पहुंच गए ईसरपुर के पास में। कौन सा क्षेत्र था? ईसरपुरी तो था, जहाँ पे देवरी के पास, तेंदुखेड़ा देवरी के पास है, वहाँ पे थे। बीना बारह में आचार्य विराजमान थे उस समय। तो फिर पहुँच गए बीना बारह, घर में हल्ला मच गया, कहाँ चले गए, समझ गए वहीं पहुँचे होंगे ठिकाने पे, और कहीं तो ठिकाना है नहीं, भूरा भैया, और कहीं तो ठिकाना है नहीं, वहीं पहुँचे होंगे। तो फिर पहुँच गए गाड़ी लेके, फिर उठा लाए उनको, मारा पीटा, फिर उठा लाए। उनने बोला ठीक है, नहीं जाने दे रहा है, हम यहीं दीक्षित होते हैं। उनने लिए और घर में ही बाल पटाना शुरू कर दिया, केस रोंचन घर में ही शुरू कर दिया, कपड़े फेंके फाँके घर में ही बैठ गए। ले अब झक मार के, ऐसा नहीं बोलते तस्मित छामी दुखड़म। अब क्या करेंगे, जब वहीं माल नोच लिए, वहीं कपड़े खोल के बैठ गए, अब तो लेके जाना पड़ेगा। फिर ले जा करके आचार्य के पास श्रीफल लेके गए और भूरा भैया को लेके गए, लो स्वामी इनको दीक्षा दे दो। तो जिसके अंदर वैराग्य दृढ़ होता है, उसको जगत की कोई भी वस्तु नहीं रोक सकती, कोई भी चीज़ नहीं रोक सकती है। लेकिन जिसके अंदर माँ बोलते हो ना, अब महाराज जी का करें, जिम्मेदारी है, अपने आप को धोखा देते हो, जिम्मेदारी है। अब माँ बेटा नहीं जाने देता, माँ हमें, वो महाराज जी हमें, हम तो बहुत कोशिश करते हैं, बेटा बहू हमसे बहुत राग करते हुए हमें। तुम्हें बेटा बहू से राग है, बेटा बहू को है कि नहीं पता नहीं, तुम्हें बेटा बहू से राग है, तुम नहीं छोड़ पा रहे हो। बंदरिया लुटिया में हाथ डाले बैठी है, बंदरिया एक लोटे में देख लिया चने भरे और डाल दिया हाथ, और चने में पकड़ लिए मुट्ठी में, अब वो लोटा फंस गया, निकल नहीं रहा, तो उछलती फिर रही यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ। हाय मेरे हाथ में लोटा फंस गया, निकालो कोई, निकालो कोई। अरे बंदरिया चने छोड़ देना, अरे बंदरिया चने छोड़ देना। चने छोड़ना नहीं चाहती और कहती फिर रही है लोटे में हाथ फंस गया, चने छोड़ दे, हाथ अब भी बाहर आता है, चने नहीं छोड़ रहे हो। माँ बंदरिया आपको नहीं बोल रहा, वो तो बंदरिया ध्यान आ गई थी, और चने में हाथ फंसा के रखा है। तो फिर ये बेटा बिटिया रूप चनों को पकड़ पकड़ के रखा हुआ है, ये संसार की वस्तुओं को, पर द्रव्यों को चना बनाकर उस लोटे में हाथ खुद ने फंसा के रखा है। और फिर कहते हो छोड़ नहीं रहे हैं, चने नहीं छोड़ रहे। चने ने कब पकड़ा है? तुमने चने पकड़ के रखे हैं। चने छोड़ दो, अब भी बाहर निकल आता है। तो बाली ने समझ लिया कि ये चने पकड़ लगी है, मैंने गड़बड़ हो रहा है, इसलिए चनों को छोड़ देना चाहिए, लोटे से हाथ बाहर आ जाएगा। लेकिन सम्यक दृष्टि जीव था, और सम्यक दृष्टि जीव त्रिलोकी नाथ के आगे अपना मस्तक झुकाता है, शेष किसी नाथों के आगे अपना मस्तक नहीं झुकाता है। इसलिए राजपद तो पिता की आज्ञा से स्वीकार कर लिया, लेकिन दशानन को नमस्कार नहीं किया। इस बात से क्रुद्ध होकर के दशानन ने दूत पहुंचाया और कहा, हे दूत, उस अधम व्यक्ति के जिसने मेरी अवज्ञा की है और जिसने मेरे आज्ञा का उल्लंघन करते हुए मेरा अपमान किया है, ऐसे उस बाली को जाकर कहो कि या तो धनुष की तरह नम्रीभूत होकर के मेरे सामने खड़े हो जाओ, या फिर गदा की तरह सीधे खड़े होकर युद्ध करो, या तो नदी में बहते पानी की तरह सरलता से मेरे चरणों की दास्ता स्वीकार करो, मेरे सामने आओ, या फिर चट्टान की तरह खड़े हो जाओ और मुझसे युद्ध प्रारंभ करो। या तो जैसे पानी में बहती हुई हरी घास नम्रीभूत हो जाती है, या तो घास की तरह नम्रीभूत होकर के मेरे सामने आओ, या फिर वृक्ष की तरह तुम उखाड़ दिए जाओगे। तेज पानी का बहाव आता है तो सोंटा होता, सोंटा हरी घास होती है पतली सी, उसको सोंटा बोलते हैं, बड़ी बड़ी होती है, लगभग 6-6, 8-8 फीट की भी हो जाती है। और जब बहुत तेज पानी का बहाव आता है, वो सोंटा क्या करता है? झुक जाता है। तो कितनी भी बाढ़ आ जाए, इतना सा नीचे गड़ा होता है, ज़्यादा नहीं होता, नीचे इतना सा गड़ा रहता है, रेत में, मिट्टी में।
पर फिर भी उखड़ता नहीं है। क्यों? झुक जाता है। वृक्ष, बड़े बड़े वृक्ष, बट वृक्ष जैसे बाढ़ उखाड़ के ले जाता है, बहा के ले जाता है। क्यों? अकड़ के खड़े रहते हैं। अकड़ो मत, अकड़ो मत, कमर टूट जाएगी। अकड़ो मत। मान कसाए उखाड़ के फेंक देती है, और जो नम्र हो जाता है, विनयी हो जाता है, वह जीव सोंटे की तरह वहीं पुनः उसी नदी में खड़ा मिलता है। बाढ़ गई, बाढ़ कितनी देर की? बाढ़ कितनी देर की? घंटे, 2 घंटे, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन। उसके बाद बाढ़ को जाना ही पड़ता है। बाढ़ सदा सदा बनी नहीं रहती है। सोंटा बाढ़ के जाने के बाद पुनः वहीं सीधा खड़ा मिलता है। ऐसे ही जो जीव नम्रीभूत होकर के अपना जीवन जीते हैं, सरलता से, सहजता से अपना जीवन जीते हैं, वे जीव समाज और देश में सिरमौर बन करके वहीं खड़े मिलते हैं, सम्मान को पाते मिलते हैं। और जो जीव कसाई परिणामी होते हैं, अकड़े खड़े रहते हैं, उन्हें कोई भी टोट टाड़ के फेंक देता है। इसलिए अकड़ो मत, अकड़ो मत, विनयशील बनो। जो विनयशील होता है वो यश को प्राप्त करता है, सम्मान को प्राप्त करता है। लगता जरूर ऐसा है कि लोग उसको अनादर कर रहे हैं, लेकिन सम्मान उसी को मिलता है। थोड़ी देर हो सकता है समझ में नहीं आती हो लोगों को, थोड़ी देर बाद समझ में आती है। लोगों की बुद्धि कम काम करती ना, इसलिए थोड़ी देर बाद समझ में आती है। लेकिन फिर भी जय जयकार जगत में उसी की होती है। जो झुकना सीख लेते हैं, जो अकड़ना सीखते हैं, उनकी जय जयकार नहीं होती, उनका तो तिरस्कार ही तिरस्कार होता है। परंतु सब जगह भी नहीं झुकना सीख लेना, परंतु सब जगह भी झुकना मत सीख लेना। नहीं तो हमारे प्रदीप जी चले नारियल लिए और पहुंच गए कहीं कि चबूतरे पे, मारा गई थी 3-4 बटाइयाँ बड़ी बड़ी, और जाके श्रीफल फोड़े आए। किले हमारे गुरुदेव ने कहा था झुकना सीख लेना चाहिए। हम तो सब जगह झुक जाते हैं, मिथ्यात्व में पड़ गए। गुणवानों के सामने झुका जाता है, ना कि गुणहीनों के सामने। गुणों के सामने झुका जाता है, गुणहीनों के सामने नहीं झुका जाता। माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तो, विपरीत वृत्ति वाले के साथ तो माध्यस्थ भाव रखना पड़ता है। उससे मिलते जुलते रहो, लेकिन फिर भी उससे अपनी दूरी बना के रखो। ऐसा ही लोक व्यवहार, लोक उपचार को करता हुआ वह बाली, राजा बाली अपनी राज्य संचालन में मस्त था। तभी दूत ने जाकर समाचार दिया, हे बाली, जिनकी कीर्ति चारों दिशाओं में सूर्य की किरणों के समान फैल रही है, जिनका यश बड़े बड़े मुकुटबद्ध राजा नतमस्तक होकर जिनका यश गाते हैं, और 50 नगरियां दक्षिण उत्तर की और 60 नगरियां दक्षिण की, सारी की सारी 110 नगरियों में, विजयाद पर्वत की 110 नगरियों में जिनका एक छत्र राज चलता है, डंका बजता है, ऐसे दशानन ने आपको आदेश किया है। वह तुम्हारा उपकारी है, तुम उसके उपकारों को कैसे भूल गए? जिस किशकुपुर नगर में तुम राज करते हो, वह किष्कंद नगर में, जिस किष्कंद नगर में तुम राज्य करते हो, वह किष्कंद नगर दशानन का दिया हुआ तुम्हें तोहफा था, तुम्हारे लिए भिक्षा समान था, जिसे दशानन ने तुम्हारे पिता को दिया था। तुम्हारा पिता यम के पास बंदी था, उसको छुड़ाने का पुरुषार्थ करने वाला कोई और नहीं दशानन था। कैसे भूल गए तुम इस बात को? इसलिए दशानन ने तुम्हें आदेश दिया है कि अभी के अभी शीघ्र आकर के उसको नमस्कार करो और उसकी आज्ञा का पालन करो। बाली ने सोचा, यदि युद्ध करता हूं, यद्यपि बाली समर्थ थे, यद्यपि बाली स्वयं विद्याधर थे और बहुत सारी विद्याओं के स्वामी होने के साथ साथ दशानन से भी अधिक बलशाली थे, और चाहते तो वो दशानन को पराजित भी कर सकते थे। उनके पास भी सैन्य बल था, बाहुबल था, ज्ञान था, नीति बल था, क्योंकि सुग्रीव बहुत नीतिज्ञ जीव थे, नल नील बहुत नीतिज्ञ जीव थे, उनके पास भी
सेना बड़ी थी तो वो दशानन को पराजित कर सकते थे, लेकिन सम्यक दृष्टि दीप के नीचे दृष्टि में क्या दिखता है अरुण भैया, ये होता है धर्मात्मा का लक्षण। धर्मात्मा को राज संपदा नहीं दिखता है, धर्मात्मा को धन नहीं दिखता है, वैभव नहीं दिखता है। धर्मात्मा जीव को अपना मान अपना सम्मान नहीं दिखता है। धर्मात्मा जीव को एक जीव की रक्षा दिखती है, एक जीव की रक्षा दिखती है। मेरा सब कुछ भले ही नष्ट हो जाए लेकिन एक जीव की विराधना नहीं होना चाहिए। यदि मैं राज पर बैठा रहता हूँ तो या तो मुझे रावण को नमस्कार करना पड़ेगा, दशानन को नमस्कार करना पड़ेगा, और वह मुझे इष्ट नहीं है, अभिष्ट नहीं है, तो फिर युद्ध करना पड़ेगा। और युद्ध करूँगा निष्प्रयोजन ही लाखों करोड़ नहीं असंख्यात जीवों का नरसंहार हो जाएगा, केवल एक मेरे मान कषाय के पीछे, अथवा केवल एक मेरे नमस्कार ना करने के पीछे। कितने सारे योद्धाओं को, कितनी सारी माताओं को अपनी कोख सूनी करना पड़ेगी, कितनी सारी नव विवाहों को अपने वर को रणभूमि में मृत देखना पड़ेगा। कितने सारे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। ये सम्यक दृष्टि धर्मात्मा जीव का लक्षण है। मुझे कष्ट हो जाए, धर्मात्मा का लक्षण है, मुझे कष्ट हो जाए कोई बात नहीं, मेरे सामने वाले किसी एक भी जीव को कष्ट नहीं होना चाहिए। अब बेजीव कैसे धर्मात्मा कहलाएंगे भैया? बेजीव कैसे धर्मात्मा कहलाएंगे? जिनका भोजन ही दूसरे जीवों का कलेवर है, कैसे धर्मात्मा कहें? दया धर्म है, धम्मो दया विशुद्धो। जो धर्म है वो दया से विशुद्ध होता है। जिसमें दया ही नहीं है, जिसमें क्रूरता भरी पड़ी हो, उसको धर्म संज्ञा कैसे दे दोगे? और यदि वह धर्म हो जाएगा तो दया क्या अधर्म हो जाएगा? क्रूर मांस का पिंड खाने वाले जीव धर्मात्मा हो जाएंगे और वे स्वर्ग और मोक्ष जाने लग जाएंगे, तो फिर क्या दयावान प्राणी नरक जाएंगे, निगोच जाएंगे, त्रिंच बनेंगे क्या? दयाशील जीव कहाँ जाएंगे? जीवों की रक्षा करने वाले जीव कहाँ जाएंगे? उनके लिए कौन सा स्थान मिलेगा फिर? इसलिए जो अपनी तृष्णा के पीछे, अपनी रसना इंद्री की लोलुपता के पीछे पंच इंद्रिय जीवों को काट काट के खा जाते हैं, वे तो अधर्मात्मा जीव हैं, अधर्म प्राणी हैं। उनके लिए तो एक ही स्थान बनेगा, उसका नाम है नरक। एक छोटे से छोटे जीव को भी, यदि आप चींटी को भी अगर आपका हाथ का स्पर्श हो जाता है तो आपके उंगली की ऊष्मा से वह भयभीत हो जाती है और अपने प्राण बचाकर भागने लगती है। प्रत्येक जीव को अपना प्राण प्रिय होता है, प्रत्येक जीव को अपना प्राण प्रिय होता है, उसकी रक्षा चाहता है वो। कोई जीव मरना नहीं चाहता है। जब एक छोटी सी चींटी आपकी उंगली के गर्म स्पर्श से भयभीत होकर के अपने प्राण बचा के भागती है, तो जो जीव पंच इंद्रिय, कोई केकड़े मार के खा रहा है, कोई चिपके, अब तो वो ही नहीं बचा, लिमिट ही नहीं बची। अब तो चाइना जैसे देशों में चले जाओ, ना केकड़े को छोड़ रहे, ना सांप को छोड़ रहे, ना बिच्छू को छोड़ रहे, कुछ भी नहीं छोड़ रहे, सुअर काट काट के खा चले जाते हैं। अब बताओ, जिसे तुम छूना पसंद नहीं करते, छुल जाता तो नहाते हो घर आकर, उसको लोग भोजन बनाए बैठे हैं। आपके देश में भी हैं। जो तुम्हारा मल खा रहा है, उसके मल का आपके मल का मल खाने बैठ गए हो। बताओ, आपका मल खा के ही तो पुष्ट हो रहा है, आपका मल खा के ही तो उसने शरीर में रक्त आदि का संचार किया था। उसी रक्त को पी रहे हो, उसी मांस को खा रहे हो, मल को ही खा रहे हो, मल ही खा रहे हो। अरे कम से कम मल ही खा लेते तो कम से कम एक प्राणी की रक्षा तो हो जाती। मल ही खाना था तो सुअर को मार के क्यों खा रहे हो? उस अपना ही मल खा लेते तो कम से कम सुअर की रक्षा तो हो जाती। फॉर्म चेंज हो गई है। उसने आपका मल खाया, उस मल से उसने शरीर में रक्त, हड्डी, मांस, मज्जा आदि 7 धातुओं रूप परिवर्तन किया।
उसे ही आप निकाल के खा गए। ये धर्मात्मा का लक्षण नहीं है, ये अधर्मात्मा पापी जीव का लक्षण है। धर्मात्मा के लक्षण क्या? बाली को अपना राज्य दिखाई नहीं दिया। वे बाली क्या सोच रहे थे सिंहासन पर बैठे बैठे? यदि मैं दशानन से युद्ध करूंगा बहुत बड़ा नरसंहार हो जाएगा, बहुत जीवों का घात हो जाएगा। कितने हाथी मरेंगे, कितने घोड़े मरेंगे, कितने पैदल सैनिक मरेंगे, कितनी देश की क्षति होगी। इसलिए ये राज्य मुझे अभिष्ट नहीं है। और उन्होंने कहा, हे सुग्रीव, हे बालक, मैं इस राज्य का संचालन नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं दशानन के सामने नतमस्तक नहीं हो पाऊंगा। और यदि नहीं होऊंगा तो मुझे निश्चित ही दशानन से युद्ध करना पड़ेगा, और युद्ध में जो नरसंहार होगा उसे मैं अपनी आंखों से देख नहीं पाऊंगा। इसलिए मेरे मित्र, मेरे भाई, राज्य का संचालन तू कर, मैं तो दिगंबरी दीक्षा लेने के लिए बन जाता हूँ। और उन्होंने सुग्रीव का राज्य अभिषेक किया। पिता के सामने सुग्रीव का राज्य अभिषेक करते हुए उन्होंने सारे वस्त्राभूषण को त्याग करते हुए और वन में जाकर के गगन चंद्र नाम के मुनिराज से दीक्षा लेकर के उग्र उग्र तप करने लग गए। इधर दशानन को जब ये पता पड़ा कि बाली तो दीक्षित हो गए हैं, उन्होंने तो दिगंबरी दीक्षा ले ली है, तब बाली ने सुग्रीव को आदेश किया कि यद्यपि तुम लोग क्षमा के योग्य नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे भाई ने मेरी अवमानना की है, उसने मुझे आकर नमस्कार नहीं किया है, पर तब भी तुम्हारे पूर्वजों का हमारे पूर्वजों के ऊपर उपकार रहा है। युद्ध में वानर वंशियों ने हम राक्षस वंशियों का हमेशा सहयोग किया है। इस दृष्टि को देखते हुए मैं तुम्हें क्षमा प्रदान करता हूँ, लेकिन हे सुग्रीव, तुम्हें आकर मुझे नमस्कार करना होगा, और भेंट स्वरूप जो तुम्हारे पास उत्कृष्ट वस्तु हो, उस उत्कृष्ट वस्तु को तुम्हें भेंट स्वरूप मेरे लिए लाना होगा। ऐसा जान करके सुग्रीव अपनी बहन, जो उनको सबसे अधिक प्रिय थी, श्रीप्रभा नाम की अपनी बहन, जो उन्हें सबसे प्रिय थी और सारे राज्य में उनके लिए सबसे उत्कृष्ट वस्तु वही थी, इसलिए श्रीप्रभा नामक अपनी बहन के साथ बड़े धूमधाम से वह राजा दशानन के पास पहुँचे और जाकर के उनको नमस्कार करते हुए उन्हें भेंट स्वरूप अपनी बहन प्रदान की। बड़े उत्सव के साथ श्रीप्रभा के साथ दशानन का विवाह संपन्न हुआ। विवाह उपरांत और सुग्रीव ने उनको नमस्कार किया, तो उन्होंने अपना आशीष करते हुए दिखलाते हुए सुग्रीव को अपने हृदय से लगाया और उन्होंने कहा कि किष्किंध नगर के आप सम्राट हैं और मेरे आज्ञानुवर्ती हैं, इसलिए आप सुख से राज करिए। आपको कोई भी कभी भी कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी कभी भी आपको मेरी आवश्यकता लगती है, यह दशानन हर क्षण हर समय आपके लिए एक पैर पे खड़ा हुआ है। इस प्रकार से सुग्रीव ने भी अपने पत्नी अपनी पत्नी सुतारा के साथ बहुत भोगों को प्राप्त होते हुए बड़े वैभव के साथ उसने अपना किष्किंध नगर में अपना राज्य शासन किया और चलता रहा, करते रहे। इसी बीच में प्रवर, महाराजा प्रवर की पुत्री तनूदरी, जो कि दशानन को बहुत प्रेम रखती थी और उसके हृदय में दशानन ऐसे समाये हुए थे जैसे कि दुग्ध में मिश्री समाहित हो जाती है, जैसे कि जल में नमक घुल मिल जाता है। इस प्रकार से वह दशानन उस तनूदरी कन्या के हृदय में समा गया था और वह उसको अपना वर मानती थी। इसलिए उसने कहा, सखी के हाथ उसने दशानन के पास संदेश पहुंचाया कि दशानन, मैं अपने पिता की मृत्यु नहीं चाहती, लेकिन मैं आपके प्रेम पास में फंसी हुई हूँ। मुझे
यहाँ से निकाल कर आप ले चलो। करुणाशील दशानन स्त्री की इस व्यथा को देख नहीं पाया और उसके प्रेम पाश को भेद नहीं पाया। यद्यपि वह दशानन बड़े बड़े तीरों को छेदने में समर्थ था, यद्यपि वह रावण दशानन बड़े बड़े सुभटों को पछाड़ने में समर्थ था, लेकिन भैया सबसे बड़ा सुभट जगत में कोई है, उसका नाम वासना है, काम है। जगत में सबसे बड़ा सुभट यदि कोई है, उसका नाम काम है, वासना है। बड़े बड़े सुभट उस काम के पीछे घुटने टेक देते हैं। अभी आएगा एक प्रकरण, जब दशानन घुटने टेक कर बैठेगा, आएगा एक प्रकरण ऐसा भी। जो दूसरों को अपने सामने घुटने टेकवाता था, वह दशानन भी एक दिन आएगा, घुटने टेकेगा, भीख मांगेगा, भीख मांगेगा। तब तक के लिए जिज्ञासा बना के तो रखो। ऐसा वह दशानन जो बड़े बड़े सुभटों को पछाड़ने में समर्थवान था, तिलिस्म में, जादू में और बहुत सारी विद्याओं से युक्त बर्छे, भाली, तीर आदि को क्षण मात्र में विद्या से निष्फल कर देता था, ऐसा वह दशानन उस तनूदरी के वचन रूपी बाणों को झेल नहीं पाया और प्रेम पास में बंधा बंधा अपने पुष्पक विमान में बैठकर शीघ्र ही तनूदरी के पास पहुंच गया। इधर जब तक दूसरी घटना घट गई, सिंह को भी सवा सिंह मिलते हैं, बोलते ना शेर को भी सवा शेर मिल जाते हैं। इसलिए किसी भी चीज़ का अभिमान मत करो, अहंकार मत करो। कौन आपकी नाक कब काट जाए पता नहीं लगता, फिर पूरा जीवन उसे याद करते करते निकल जाता है। उस घटना से दुखित होते होते पूरा जीवन इस व्यक्ति का निकल जाता है। अहंकार मत करो, रूपवान हो, बहुत रूपवान हो, अहंकार मत करो। पुण्य प्रकृति काम कर रही है, पुण्य प्रकृति काम कर रही है। लावण्य कब नष्ट हो जाएगा, मैंने देखा प्रत्यक्ष में। एक बहुत सुंदर स्त्री थी, हमारे रिलेशन में, परिवार में कहीं लगती थी वो, गृहस्थ में, अभी नहीं, अभी तो विश्व सागर जी का परिवार है हमारा। गृहस्थ में एक बहुत सुंदर स्त्री थी, कोई क्रीम रिएक्शन कर गई, सुंदर चेहरा इतना कुरूप हो गया, सुंदर हो गया। अब लोग जिन्हें देख करके आंखें घुमा नहीं पाते थे, वहीं टकटकी लगा के देखते रह जाते थे। ऐसा सुंदर रूप ऐसा परिवर्तित हो गया, अब लोग देख नहीं रहे हैं, देखने पसंद नहीं कर रहे हैं। इतना भयावह डरावना सा चेहरा हो गया। इसलिए रूप का मद मत करो। कौन सी क्रीम रिएक्शन कर जाए माँ, एक तो ज़्यादा क्रीम मत लगाया करो, ये केमिकल से पड़े होते हैं इनमें। आपकी सुंदरता इन क्रीमों से नहीं होती है, क्यों नहीं समझते हो? इतना सारा पोत पात के जाते हो, लीपा पोती करके जाते हैं, कहीं लिपस्टिक पोतेंगे, कहीं पाउडर पोतेंगे, कहीं क्रीम पोतेंगे। अरे पसीना, वैसे ही यहाँ पर पसीना बहुत आता है लोगों को। आगरा में गर्मी ज़्यादा पड़ती है, चिपचिपी, तो पसीना। 500 रुपया की इतनी सी क्रीम लेके आए थे, 200 रुपया की इतनी सी लिपस्टिक लेके आए थे, लगा के घूमने निकले। मैडम जी लगा के घूमने निकली थी मार्केट में, पसीना आया, 500 रुपया की क्रीम बह गई, नीचे पड़ी। पति बेचारा धूप में पसीना बहा बहा के 500 रुपया कमा के लाया, और तुमने उस 500 रुपया को पसीने में बहा दिया। उसने कमाने में पसीने बहाए थे और तुमने गमाने में पसीने में बहा दिया। शर्म नहीं आती? नहीं आती? बताओ, शर्म भी नहीं आती? अरे शर्म आती हो थोड़ी बहुत तो ये पोता पाती बंद कर दो। इनसे आपका श्रृंगार नहीं है, सौंदर्य नहीं है। अगर इनसे सौंदर्य होता तो भैया भैंस को पाउडर पोत दो तो विश्व सुंदरी हो जाएगी क्या? ये देखो, इधर से ताली बज रही है, देखो, मतलब आपको भैंस समझते ये लोग। अब घर जाके जरा खबर तो ले लेना कि हम भैंस कह रहे थे। अरे आपको नहीं कह रहे,
उदाहरण दे रहे हैं कि भैंस को अगर क्रीम लगा दो, पाउडर पोत दो, तो क्या वो उजली हो जाएगी, सुंदर दिखने लग जाएगी क्या? वो तो जैसी है वैसी दिखेगी। ये डिब्बा डिब्बी कुछ काम के नहीं है, ये क्रीम पाउडर कुछ काम के नहीं है, इनसे आपकी सुंदरता नहीं होती। शील किसके पास है? वो देखो हमारी दीदी बैठी वहाँ पे, ना लिपस्टिक लगाए, ना पाउडर पोते, कच्चू नहीं लगाए, ना क्रीम लगाए, कुछ भी नहीं लगाए, यहाँ तक कि शायद तेल भी नहीं लगाए होंगे, फिर भी देखो आप लोगों से सुंदर दिखाई दे रही वो। शील की चमक है ये, ब्रह्मचर्य धर्म की चमक है ये। 40 साल की उम्र में 80 साल के दिखने लग जाते हैं। निवृत्त सागर जी की उम्र मालूम कितनी है? महाराज अच्छे से भोजन आहार पानी करा करो, थोड़े और चमकते बड़े देखना चाहिए। तो इनको कम से कम शर्म आए कि हम इनकी उम्र में हम तो बूढ़े ठूढ़े से दिखने लग गए, महाराज तो अभी एकदम युवा दिखाई दे रहे हैं। ये शील की चमक है, ब्रह्मचर्य की चमक है। योग सागर की उम्र कितनी पता है तुम्हें? कितनी योग सागर जी? 50 हो गए। अपने जीवन के 50 सावन देख लिए ये। अभी देख लो 50 का कोई बैठा है इधर के? एक आध कोई बैठा 50 का? कोई नहीं हाथ उठाएगा। नाक कौन कटवाएगा? अपनी बेइज्जती कौन करवाएगा? 50 के बैठे तो बहुत सारे हैं, हाथ कोई नहीं उठाएगा। देख लो अपने 50 देख लो और इनके 50 देख लो, 50 में भी अभी 25 जैसे दिखाई दे रहे हैं। शील की चमक है, ब्रह्मचर्य धर्म की चमक है, साधना की चमक है। जो जीव शील से अपना जीवन जीते हैं, ब्रह्मचर्य के साथ अपना जीवन जीते हैं, उनको कोई पाउडर के डब्बे के पाउडर, क्रीम कुछ भी लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उनकी दृष्टि ही आकर्षित होती है, आकर्षक होती है। उनका चेहरा ही तेज इतना बढ़ जाता है उनके चेहरे पे, अपने आप वे आकर्षित कर लेते हैं लोगों को। और किसको आकर्षित करना? किसको आकर्षित करना? जिनको आकर्षित करने जा रहे हो वे तो पहले से ही अब्रह्म में पड़े हैं, उनको क्या आकर्षित करोगे? बात तो तब है, बात तो तब है। देखो हम ईमानदारी वाले बता रहे हैं, भरे मंच से बता रहे हैं, पूरी सभा के सामने बता रहे हैं, हम आप लोगों से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होते। भरे मंच से बता रहे हैं। आपको तो हमसे प्रभावित होना चाहिए, आपका धर्म है, पुण्य करोगे। हम आपसे बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होते। हम प्रभावित होते हैं ऐसे जीवों से जो संयम से अपना जीवन जीते हैं। हमें लगता है कल आपके यहाँ गोद भराई हुई थी, उन्होंने हमें प्रभावित किया कि 60 साल कितने हो, 55 साल, 65 साल की उम्र में भी, 65 साल की उम्र में आते आते उन्होंने अपने आप को पहचान लिया और परद्रव्यों से दूर खड़े हो गए। उन्होंने हमें प्रभावित किया। साहुला जी क्या सोच रहे? प्रभावित करो। जे हमारे पवन जी सोच ही नहीं रहे हैं, इतना मन लग गया चांदी में, इतना मन लग गया चांदी में। और वो एमडी जन के मंदिर में नहीं, कमला नगर कर्म योगी मंदिर में काम कराने में इनका इतना मन लगता है, इतना मन लगता है। अपने मंदिर का निर्माण करो पवन जी, अपने मंदिर का नहीं, अपने मंदिर का निर्माण करो ताकि लोग वहाँ श्रद्धा से पूजन करने आए। आत्मा को मंदिर बना लो, आत्मा को परमात्मा बना लो, आत्मा को परमात्मा बना लो। जितने भी पूजन करने आए हैं, जिनकी पूजन करने आए हैं, उन्होंने पूजन करना बंद कर दिया था, इसलिए वे पूजनीय हो गए। कब तक पूजन करते रहोगे? कभी मन नहीं करता? कब तक तुम्हारी पूजेंगे हम? कब तक तुम्हें आगे चढ़ाएंगे? अरे वह दिन कब आए मैं ऐसा बैठा हूँ और ऐसी भीड़ आकर के द्रव चढ़ा रही हो? नहीं करता मन, नहीं करता मन। कभी तो करा करो पवन जी, कभी तो। कब तक चांदी में उलझे पड़े रहोगे? एक बार आपका भी गणधर बल विधान हो ही जाए। बोले ऐसा ही भाव है महाराज जी। भाव तो बनाओ, कम से कम होगा तब हो जाएगा। यहां बैठ के कम से कम भाव तो बनाओ, क्योंकि भावना भवनाशिनी होती है। भाव बनाने से ही भव नष्ट हो जाते। इधर क्या घटना घट गई?
उधर बाली ने अपनी भावना तैयार कर ली। इधर क्या घटना घट गई, इधर जब तक दशानन कनकोदरी नहीं तनूदरी को बिहाने के लिए पुष्पक विमान लेकर चले गए। यहाँ जो दशानन की बहन, क्या नाम था, चंद्रनखा, खरदूषण राजा चंद्रनखा से प्रेम करता था। राजा खरदूषण वो भी विद्याधर था, बल में रावण की बराबरी करने वाला था, बहुत सारी विद्याओं का स्वामी था, बहुत सारे अस्त्र शस्त्र जो विद्याओं से उसने सिद्ध किए हुए थे, ऐसे बड़े बड़े अस्त्र शस्त्रों का मालिक था। साक्षात इंद्र भी कंपित होता था उससे। ऐसा वह खरदूषण समय पाकर के वो ताक में बैठा हुआ था, कब मौका मिले और मैं चंद्रनखा को ले उड़ूं। उधर रावण लेने गए, इधर खरदूषण पहुंच गया और खरदूषण ने चंद्रनखा का अपहरण कर लिया और अपने विमान में, मायावी विमान में मायामय रूप धारण करके और वह चंद्रनखा को लेकर उड़ गया। जैसे ही समाचार विभीषण और भानुकुर्ण को पता पड़ा, उन्होंने तुरंत पीछा करने का प्रयास किया, लेकिन तब तक तो वो खरदूषण अपने मायामय विमान में उस चंद्रनखा को लेकर के अपने नगर पहुंच चुका था। अब जब रावण भैया वापस आए, तो क्रोध से आग बबूला हो गए। जो लेके आए थे उस पे तो ध्यान गया नहीं, जो चला गया उस पे ध्यान अटका पड़ा है। अब संसार में यही स्थिति है, उधर से हम लेके आते हैं, इधर चला जाता है, तो लेने की खुशी नहीं मना पाते, इसका गम प्रारंभ हो जाता है। उधर से आप आज ही सैलरी लेके आए थे, इधर देवी ने फरमाइश कर दी, चलो मॉल चलते, लो, तो आने की खुशी नहीं मना पाए, जाने का गम प्रारंभ हो गया। थोड़ा इन पर कृपा दृष्टि रखा करो भाई, थोड़ा इनको क्षमा दान दिया करो, करुणा दान दिया करो इनके ऊपर। ये लेके आए तुरंत मत बोला करो मॉल चलो, थोड़ा 2-4 दिन का रेस्ट कर लिया करो, थोड़ा जो आया है उसकी अनुभूति तो हो जाए, आनंद तो हो जाए, फिर बोल दिया करो चलो, तो कम से कम 2-4 दिन की अनुभूति मिल जाएगी अच्छी वाली। पहले ही बोल दे तो जैसे ही हाथ में देखा गर्म है आज, चेहरा खुद से देख रहा है, चलो मॉल चलते हैं, ले लो। बेचारा जो कमा के लाया था उसकी खुशी नहीं मना पाया, पहले ही गम प्रारंभ हो गया। ऐसा होता प्रदीप जी? नहीं होता। अब कैसे कहें हमें तो पता है इसलिए तो बोल रहे हैं। इस प्रकार से दशानन जैसे ही अपनी लंका में प्रवेश किया, उसको अत्यंत क्षोभ उत्पन्न हो गया, बहुत क्रुद्ध हो गया और अपनी चंद्रकांड खड़ग उठा करके, चंद्रहरास खड़ग उठा करके और तुरंत खरदूषण से लड़ने के लिए उद्यत हुआ। तभी मंदोदरी ने उसका हाथ थाम लिया और कहा, हे दशानन, हे सुभट, तनिक विचार तो करो। यद्यपि हमें मालूम है आप खरदूषण को नष्ट करने में समर्थवान हो, तब भी कोई लाभ नहीं है। यहां पर नीति से यदि आप काम लोगे, पत्नियां भी समझदार होती, कोई कोई की पत्नियां भी समझदार होती हैं, कोई कोई की। वे पत्नियां ही समझदार पत्नियां हैं जो अपनी पत्नी की रक्षा कर लें, अपने घर की, अपने परिवार की रक्षा कर लें। वे पत्नियां समझदार नहीं, वे तो महामूर्ख पत्नियां कहलाएं, जो अपने घर को तोड़ ताड़ के फेंक देती हैं और पति को भाइयों से लड़वा देती हैं। वे पत्नियां थोड़ी हैं। तो कौन सी जाति के देव होते हैं? अम्बरीश जाति के देव, जो नरकों में जाकर लड़वाते हैं। उनसे कम थोड़ी कहलाएंगी पत्नियां। जो भाई से भाई को लड़वा दे, माँ को अपने बेटे से लड़वा दे, घर में कलह मचा दे, पति पत्नी आपस में ही लड़ने लग जाएं, वे पत्नियां पत्नी थोड़ी, वे तो अम्बरीश जाति के देवी देवता कहलाएं कि नरकों में जाकर भेड़ा भेड़ा के दूसरों को लड़वा देते हैं। अरे पत्नियों का काम तो घर को स्वर्ग जैसा बनाना होता है, घर को धर्ममय बनाना होता है। जिनके घर में 4 चूल्हे रखे थे, उनके 4 चूल्हे फोड़ करके, फोड़ने का नहीं, 4 चूल्हे फोड़ करके 1 चूल्हे में भोजन कराने का, वे पत्नियां हैं। 1 की 4 का पत्नियां थोड़ी होती हैं। इसलिए
पत्नी भी कभी कभी समझदार होती है। मंदोदरी ने कहा कोई प्रयोजन नहीं है उससे युद्ध करने का। क्यों? क्योंकि आपकी बहन हरी जा चुकी है और हरित कन्या का वैधव या तो उसके साथ ही रहना ठीक है जिसके साथ उसका हरण हो गया है, अथवा घर में लेकर आओगे तो कोई सुबट राजा, सूरवीर राजा उसके साथ विवाह नहीं करेगा। आपकी बहन को विधवा का जीवन, पूरा जीवन जीना पड़ेगा। इसलिए खरदूषण सर्व गुणों से संपन्न है, सभी प्रकार से आपके चंद्रनखा के योग्य है। और आप भी यदि उसके लिए वर खोजते तो ऐसा ही तो वर खोजोगे जिसमें सारी शक्तियाँ हो, सारे गुण हो, विद्याओं से युक्त हो, वैभव से युक्त हो। तो इन सभी से गुण संपन्न खरदूषण है। इस समय समझदारी से काम लेना चाहिए। इस समय उसका प्रतिपक्षी बन के नहीं, उसको सम्मान दे करके उसको अपना मित्र बना लेना चाहिए। इससे आपकी अपकीर्ति नहीं फैलेगी। नहीं तो कहलाओगे कि रावण को बहन को, दशानन की बहन को खरदूषण हर के ले गया था, असम्मान फैल जाएगा। दशानन की बात समझ में आई। पतियों को भी आपकी कोई कोई बात समझ में आ जाती है, मालूम है, पूरी नहीं सुनते हैं आपकी, लेकिन कोई कोई बात। रोहित कहाँ गए? रोहित नहीं आया किराए, पीछे बैठे था ना कहीं। तो पत्नियों को भी कोई कोई बात आप लोगों की समझ में आ जाती है। तो ऐसे ही दशानन को भी मंदोदरी की बात समझ में आ गई और उसने शीघ्र ही उससे युद्ध करने का छोड़ करके और क्या खबर पहुंचाई, संदेश पहुंचाए दूत के हाथ कि हे वैश्रवणी, हे खरदूषण, तू वीर है, तू वास्तव में सुभट है, तेरे अंदर वास्तव में छत्रत्व पलता, तू वास्तव में विद्याधर है। क्यों? तूने हाथ भी रखा है तो दशानन के ऊपर हाथ रखा है। तूने कोई छोटे मोटे राजा की कन्या का हरण नहीं किया है, तूने दशानन की बहन का हरण किया है। मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूं। ये होती नीति। नाक कटने से बच गई, ये नीति होती है। योग तो था ही, इसलिए उसकी प्रशंसा करने में रावण को जरा भी संकोच नहीं हुआ। और उसने कहा लेकिन तूने गलती की, तू मेरी बहन का हाथ मांगता तो मुझे और ज़्यादा अच्छा लगता, पर तूने हरण करके फिर भी ठीक है, क्योंकि मेरी बहन तेरे हृदय में वास करती थी और तुझे दशानन का भय था, इसलिए तूने ये कदम उठाया। फिर भी मैं तुझसे प्रसन्न इसलिए हूँ कि तूने वीरता का काम किया है, कायरता का काम नहीं किया है। इसलिए मैं अपनी बहन के साथ बहुत धूमधाम से तेरा विवाह कराना चाहता हूँ। और उसने चंद्रनखा का बहुत धूमधाम के साथ, बहुत सारे वैभव के साथ और बहुत सारा दान आदि देते हुए उसने उस चंद्रनखा का विवाह कर दिया। विवाह उपरांत एक दिन वह दशानन अपने पूरे परिवार के साथ और अपनी पत्नियों के साथ, मंदोदरी के साथ लेकर के और आकाश में भ्रमण करते हुए जा रहा था। तभी अचानक से उसका विमान कैलाश पर्वत के ऊपर से निकलते हुए अटक गया। और जैसे ही विमान अटका, झरोके से वह बहुत सारे सुंदर नज़ारों का अवलोकन कर रहा था, कैलाश पर्वत की सुंदरता को निहार रहा था। उसमें जाते हुए वह बड़े बड़े जो कैलाश पर्वत पर बर्फीले पहाड़ बने हुए थे, उन पहाड़ों को देखते हुए अपनी आंखों को तृप्त कर रहा था। उन पहाड़ों के बीच बीच में जो वृक्ष लगे हुए थे जिन पर थोड़ी थोड़ी सी बर्फ पड़ी हुई थी, ऐसे उन पहाड़ों से अत्यंत हर्षित हो रहा था। और जैसे ही उसके मन को आनंद उत्पन्न हो रहा था, तभी वह विमान जा कर के आकाश में अटक गया। रावण ने पूछा, दशानन ने पूछा, ये हमारा विमान किस कारण से ठहर गया है? क्या कोई यक्ष है जिसने उद्दंडतापूर्वक हमारे विमान को ठहरा दिया है, अथवा कोई हमारा द्वेषी है जो हमसे शत्रुता निभाना चाहता है कौन, पता करो। और जैसे ही पता किया, वैसे ही नमो अरिहंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आयरियाड़म, नमो वज्जायणम, नमो लोय सब साहुणम। अभी सभी बैठे रहेंगे।